अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि साल में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें हमारे बर्ड का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? हमारे बर्ड के लिए वो महीना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पेशली जिनका इंडोर शेड है उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा शेड भी पहले इंडोर था। मैंने ये सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, मैंने अपना काफ़ी नुकसान किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है मैंने जो अपने नुकसान से सीखा वो मैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप उस नुकसान से बच सकें। गर्मियों में हमने अपने बर्ड्स की बहुत अच्छी टेक केयर की। हमने उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, हमने उनको कूलर लगाया, और हम उनकी जितनी टेक केयर कर सकते थे हमने उनकी टेक केयर की। कुछ लोगों दोस्तों का नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो हब्स का महीना होता है, जब बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है, बारिशें होती हैं, तो उसमें जो है वो बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। स्पेशली जिनके इंडोर शेड है उसमें जो है वो कूलर भी काम नहीं करता। आप कूलर लगाएंगे लेकिन वो आप जो है वो नमी का तनासुब और बढ़ जाएगा और आपके बर्ड और प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और आपको थोड़ी सी टिप्स दूं, ताकि जो नुकसान मैंने कुछ साल पहले किया था वो आपका ना हो, और आप जो है वो उस नुकसान से बच सकें और आपके बर्ड्स हेल्दी रहें। यहाँ पे दो तरह के शेड आ जाते हैं। एक शेड आ जाता है इंडोर में और एक शेड आ जाता है आउटडोर में। तो जो इंडोर के शेड हैं उनको तो बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, उनके बर्ड्स के ऊपर बारिश का पानी नहीं पड़ता। लेकिन जो आउटडोर शेड हैं उनके लिए थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने शेड बढ़ा के रखा हुआ है और कुछ आपने ग्रीन नेट या ऐसी कोई चीज़ लगाई हुई है तो उससे बारिश का पानी आपके बर्ड्स के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को बारिश के पानी से बचाएँ। और जिनका इंडोर शेड है उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हब्स के दिनों में हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। स्पेशली जब मेरा शेड था इंडोर तो मुझे दाना पानी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं पूरा पसीने से भीग जाता था, मेरे बर्ड भी काफ़ी परेशान होते थे। मैं उसके लिए एग्जॉस्ट फ़ैन चलाता था, कूलर क्योंकि मैं चला नहीं सकता, क्योंकि कूलर चलाने से और नमी बढ़ जाती थी। तो आप जिनका इंडोर शेड है वो कोशिश करेंगे एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं, और आपकी कम से कम 2 साइड की वेंटिलेशन होनी चाहिए जहाँ से एयर क्रॉस होए। और जिनका आउटडोर शेड है, जैसे कि मेरा, आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि मेरा काफ़ी बड़ा शेड है, आउटडोर है, वहाँ पे हवा की वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी है। और मैं एग्जॉस्ट फ़ैन लगा देता हूँ, कूलर मैंने अपना बंद कर दिया है। तो उसमें ये है कि आपको अपने बर्ड्स को पानी से बचाना है, आपके बर्ड्स के ऊपर पानी ना पड़े। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है वायरस का। ये एक ऐसा महीना है जिसमें वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। स्पेशली आपको पूरे साल में इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा बर्ड्स की टेक केयर करनी है, ताकि आपके शेड में वायरस ना आए और आप जो है वो किसी भी वायरस या किसी नुकसान से बच सकें। तो उसके लिए ये है कि आपने अपने केज की सफाई हर दूसरे तीसरे दिन करनी है। अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिज़नेस है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा आपने मस्ट केज साफ़ करने हैं। तो आपने अपने केज के ट्रे हैं वो आपने मस्ट साफ़ करने हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन मस्ट करने हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको अपने जो केज का ट्रे है उसमें एक जो सैंड होती है, रेत की तह बिछानी पड़ेगी। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको कोई मसला है तो जो वुड शेव होती है, जो बूरा होता है, बूरा, स्पेशली आपने देखा होगा कि जो नए घर बनते हैं उनके घरों में जो मार्बल लगा होता है उसमें भी वो बूरा फेंक देते हैं। तो वो बूरा ला के आप ना अपने ट्रे के नीचे उसकी तह लगा दें, आपका बर्ड उस पर मुँह ना मार सके, क्योंकि जाली ऊपर होती है और ट्रे नीचे होता है। तो आप उसकी तह लगा दें। उससे ये होगा कि बर्ड जो खाएंगे, स्पेशली फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें जो खाते हैं वो नीचे गिरती हैं और फिर वो उसमें बीठे भी करते हैं, और नमी की वजह से उसमें आपने देखा होगा कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब वो सारी चीज़ें मिलती हैं, एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और स्मेल के साथ साथ उसमें वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और यही आपके बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिससे आपको बचना है। तो जब आप रेत की तह लगा देंगे और या फिर वो बूरा बिछा देंगे थोड़ी सी लेयर में, तो ये होगा कि वो बूरा होगा या रेत होगी वो उस नमी को चूस लेगा।
बाकी अगर आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करें फिर तो मेरा ख्याल है इतना प्रॉब्लम नहीं होएगा। और फ्रेंड्स, जो आपका दाना है वो आपने हर रोज़ फ्रेश डालना है। इस मौसम में ये होता है कि आप हर रोज़ बहुत थोड़ा दाना डालते हैं लेकिन एवरीडे फ्रेश डालते हैं, ताकि उस दाने में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बर्ड उसको खाना छोड़ देते हैं या बहुत कम खाते हैं। तो दाना आप जितने भी मसरूफ़ हों वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बर्ड्स को एवरीडे फ्रेश दाना डालना है, बहुत थोड़ा, कि जितना वो आप सुबह डालें और वो शाम को ख़त्म कर दें। और आपने अपने केजेस में जो कुछ लोगों ने नमक रखा होता है, वैसे मैंने तो कभी भी नहीं रखा, लेकिन अगर आपने अपने केजेस में नमक रखा हुआ है या ग्रिड, स्पेशली ग्रिड तो हर कोई रखता है, ग्रिड बहुत ज़रूरी है बर्ड के लिए, वो रखी हुई है तो वो आप निकाल लें, क्योंकि नमक जो है वो नमी के मौसम में मेल्ट होता है, आपके केज की जालियाँ भी उनको जंग लग जाता है, वो ख़राब होती हैं। तो काइंडली ये चीज़ें आपने निकाल लेनी है। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई एवरीज़ हैं, कोई फ़्लाइट्स हैं, तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को छोटे केज में रखने के बजाय आप उनको फ़्लाइट्स में छोड़ दें। उससे ये होता है कि उनको प्रॉपर हवा भी लगती है, वो हेल्दी भी रहते हैं, फ्रेश भी रहते हैं और दाना पानी भी अच्छा खाते हैं। कर दें उससे आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है दाना पानी करना, और सफाई करना भी ईजी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि उनको किसी फ़्लाइट्स में छोड़ दें। अगर नहीं है फ़्लाइट्स तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप बड़े बर्ड्स में देख लें, आप जो है वो आपने कुछ पेयर्स लगाए हुए हैं ग्रे पैरट के, आप उनको फ़्लाइट्स में नहीं छोड़ सकते। रिंग नेक लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके पास रिंग नेक, आप उनको भी फ़्लाइट्स में नहीं छोड़ सकते। तो कोशिश करें उनको इकट्ठा कर दें, अगर इकट्ठा नहीं कर सकते तो 1 बाय 1 लगा रहने दें। लेकिन अगर छोटे बर्ड्स हैं तो वो आप उनको फ़्लाइट लाजमी दें। आप उनको लव बर्ड्स हैं, आपके बजरीज़ हैं, आपके कॉकटेल्स हैं, जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा, मैंने उनको फ़्लाइट में छोड़ा हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा। दूसरा फ्रेंड्स, ऐसे मौसम में जो है ना वो फंगस भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, और कुछ गलतियां हम लोग करते हैं जिसमें हम सॉफ्ट फूड है वो डाल देते हैं और वो सॉफ्ट फूड पड़ा रहता है, शाम तक पड़ा रहता है, तो उसमें फंगस लग जाती है और हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हम उसको निकालेंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे मौसम में अगर आपने सॉफ्ट फूड देना भी है तो बहुत थोड़ी मकदार में दें, इतनी थोड़ी मकदार में कि वो 10 से 15 मिनट में खा के फारिग कर दें। और अगर आपके बर्ड सॉफ्ट फूड बहुत कम खाते हैं तो आप रात को दाना निकाल दें, जब सुबह आप उनको सॉफ्ट फूड ऑफ़र करेंगे तो वो 5 से 10 मिनट में उसको फिनिश कर देंगे। और दूसरा एक ज़रूरी बात ये आपको ये बतानी थी कि आपने बर्ड्स को एक तो शावर बिल्कुल भी नहीं करना। मैं शुरू से यही सुनता आया हूँ कि गर्मियों में बर्ड पे शावर करें, और मैंने अपना नुकसान भी इसी लोगों से सुन के करवाया। ये अब की बात नहीं कर रहा, काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये है कि मैंने अपने बर्ड्स पे अब उसमें भी शावर करना, उनका भी बुरा हाल हो जाना और फिर उनका मर जाना। तो आपने एक तो बर्ड्स पे शावर नहीं करना, बिल्कुल भी शावर नहीं करना, स्पेशली जब आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होएगा। और दूसरा, आपने बर्ड्स को ग्रीन फूड बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने आपका जो शेड है या इंडोर है या आउटडोर है, उसका जो फ्लोर है आपने उसको बिल्कुल ड्राई रखना है, उस पर पानी नहीं फेंकना, क्योंकि पानी फेंकने से और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा। तो आपने उस पर बिल्कुल भी पानी नहीं फेंकना। और दूसरा, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सांस की बीमारी की, इंसान को तो आती हैं लेकिन बर्ड्स को भी आती हैं। कभी आपने देखा होगा आपके जो स्पेशली जो छोटे बर्ड्स हैं वो अपना मुंह खोल के बहुत तेज़ी से हाँफते हैं और उनकी टेल बहुत तेज़ी से हिलती है, और जैसे वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं। वो स्पेशली इस महीने में, हब्स के दिनों में बर्ड्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आपके पास 2-3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपके पास वेंटोलिन सिरप, आपके बर्ड को प्रॉब्लम है या नहीं है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आपने अपने पास ला के रखना है। समटाइम ऐसा होता है कि बर्ड को आप देखते हो, बर्ड को प्रॉब्लम है, आप सोचते हो चलो मैं कल डाल दूँगा, फिर कल आप भूल जाते हो और नेक्स्ट डे वो बर्ड एक्सपायर हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए एक छोटी चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों, वायरस से बचने के लिए और जरासीम से बचने के लिए एक ब्रोमोसेप्ट एक मेडिसिन आती है, जो कि आप इसको पानी में, थोड़ी सी मकदार पानी में मिलाकर आप बर्ड्स के ऊपर आप पूरे शेड पे शावर कर सकते हैं, फ्लोर पे, उनके ट्रे में, उनके केजेस पे। और ये अगर बर्ड के ऊपर भी हल्का सा शावर पड़ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करें कि हर दूसरे तीसरे दिन, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा, स्पेशली जब आप सफाई करें, अपने ट्रे की सफाई करें, तो ये स्प्रे आप अपने जो है वो फ्लोर पे,
ट्रे में, ये लाजमी करें क्योंकि इससे आप जो है ना वो काफ़ी वायरस से बच सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।